नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, सत्यनारायण व्रत कथा में भगवान श्री विष्णु के सत्य स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्री सत्यनारायण कथा का उल्लेख किया गया है। यह कथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली अपनी उपयोगिता को सिद्ध करती है। दोस्तों, यह कथा समाज के सभी वर्गों को सत्य व्रत की शिक्षा देती है। भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा आस्थावान हिंदू धर्मावलंबियों के लिए जानी मानी व्रत कथा है। संपूर्ण भारत में इस कथा के प्रेमियों की संख्या अनगिनत है, जो इस व्रत व कथा को नियमित रूप से पालन व पारायण करते हैं। श्री सत्यनारायण का व्रत गुरुवार के दिन को भी किया जाता है। सत्य को ईश्वर मानकर पूरी निष्ठा के साथ समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति अगर इस व्रत को करता है और इसकी कथा को सुनता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान विष्णु उसकी सारे इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत कथा को करने से हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ सत्यनारायण की व्रत कथा को सुनने मात्र से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इनमें दोस्तों, आज के वीडियो में हम सत्यनारायण व्रत कथा की पूजा विधि के साथ साथ सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय भी सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपकी भी कोई कथा और कहानी सुनने की इच्छा है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा अध्याय 2, लेके भगवान सत्यनारायण का नाम। सत्यनारायण भगवान की कथा लोक प्रचलित है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनौती पूरी होने पर, कुछ अन्य नियमित रूप से इस कथा को आयोजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के 2 भाग हैं, व्रत पूजा एवं कथा सुनना। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से संकलित की गई है। दोस्तों, सत्य को नारायण यानी कि विष्णु के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उसमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। दोस्तों, इस जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से भी वंचित कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्रायः पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। इसकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, द्रुवा की आवश्यकता होती है, जिससे भगवान की पूजा की जाती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है।
इन्हें प्रसाद के रूप में फल मिष्ठान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनाया जाता है जिसे सत्तू कहा जाता है। उसका भी भोग लगाया जाता है। अब दोस्तों, हम कथा सुनने से पहले पूजा विधि सुनते हैं। जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजा स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहाँ एक अल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चौकी रखें। इस चौकी के चारों पायों के पास केले का वृक्ष लगाएं। इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी या श्री सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति की पूजा करें। उसके बाद ही इंद्र आदि 10 दिक्पाल की और क्रमशः 5 लोकपाल सीता सहित राम लक्ष्मण की, राधा कृष्ण की, इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरण करें। पुरोहित जी को दक्षिणा एवं वस्त्र दे व भोजन कराएं। पुरोहित जी के भोजन के पश्चात उनके आशीर्वाद लेकर आप स्वयं भोजन करें। इस तरह से भगवान नारायण की पूजा करने से भगवान सत्यनारायण हम पर प्रसन्न होते हैं और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब हम व्रत कथा सुनेंगे, तो हमारे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। प्रिय भगवान ने उस दुखी को देखकर वृद्ध का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। बोला, प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध बोला, हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उसको रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? हे मुने, इस पृथ्वी पर उससे सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सुत जी बोले, मुनियों,
पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्धत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उसको व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने के लिए किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का 2 गुना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेकों सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक चला गया। इस तरह से सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।